समझो ज़रा सवाल को। सवाल में एक टैंक जो है शुद्ध दूध से भरा हुआ है और आधा दूध बेच दिया जाता है। आधे का मतलब होता है अगर दो है, दो में से आपने एक बेच दिया है ना। इसके दो तरीके करने को आपके सवाल के, दोनों तरीके मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। पहला तरीका क्या है वो देख लो, बहुत आसान है ये। हमें मान चल रहे हैं दूध जो है दो है, मतलब जो क्या नाम है दो है, और दो में से कितना हम बेच रहे हैं, एक बचेगा फिर, ठीक। ये प्रोसेस हमने आधा आधा, देखो यहाँ पे कर आधा दूध बेच दिया जाता है, उतना ही पानी डाल दिया, दोबारा आधा मिश्रण कर देते हैं, फिर दोबारा 3 बार भी आधा है, यानी जो आधा है वो 3 बार है। आधा कितनी बार है, 3 बार है। बात समझ में आ गई, ठीक। इसको हम ऐसे कर लेंगे, 3 बार ही कर लेंगे। बात क्लियर होगी भाई, आधा 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 हो गया ना भाई, 2 का आधा 1 होता है, 2 का आधा 1 होता है, 2 का आधा 1 होता है, ठीक। अब क्या काम करेंगे हम, इनकी आपस में गुणा कर लेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8, ठीक। और 1 से गुणा करोगे 1, ये जो आएगा बाद में दूध की मात्रा आएगा, और ये टोटल मिश्रण की मात्रा आएगा, ठीक है ना। ये ट्रिक बेस्ड सवाल है, बेसिक्स बता दूंगा बाद में। तो दूध कितना बचा हुआ है, 1, किस में से, टोटल में 8 हो गए ना, तो 1/8 गुणा 100, ये हो जाएगा 12.5%। आंसर तो इसका ये आ गया। इसे मैं तुम्हें बेसिक समझा दो, बेसिक क्या कहता है इसका, ठीक है ना। इससे समझ लो, जब तुम बेसिक समझोगे इससे समझ में आ जाएगा। दूध है ना, क्वांटिटी 2 ही रहेगी। जैसे तुमने दूध 2 है और 2 में से तुमने 1 निकाल दिया और 1 पानी डाल दिया, तो मिश्रण तो 2 ही रहेगा ना भाई। आपने क्या काम करा, 2 दूध है शुरू में, जब तुमने आधा निकाला तो 1 निकल गया, तो दूध अलग चला गया, और फिर जब 1 पानी डाला तो वो 2 बन गया दोबारा से। अब 2 क्या कहलाएगा, वो मिश्रण कहलाएगा। और ऐसा हर बार हुआ है, 3 बार हुआ, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया। हम क्या काम करते हैं, इनकी जो, क्योंकि हर बार 1/2 1/2 1/2, तो मिश्रण एज्यूम कर लेते हैं जो संख्या 8 से कट जाए, 80 मान लेते हैं। माना जो शुरू में दूध कितना है, 80। पहला तरीका क्या हो सकता है। दूसरा तरीका अगर आपको करना है, देखो इसका बेसिक समझाता हूँ मैं तुम्हें। तुमने दूध कितना माना भाई, माना दूध कितना है 80 से लेके आगे 2 3 बार है, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो 8 कट जाएगा ये, है ना। 100 नहीं कटता 8 से, ये वजह है। कोई दिक्कत ना है, ये एज्यूम ही तो करना, पॉइंट बनाना चाहिए, नहीं 100 से भी आ जाएगा उत्तर तो खैर। तो 80 हमने दूध माना, जब तुमने आधा दूध निकाल दिया, दूध कितना बचा 40, ठीक है। अब जो दूध बचा वो बचा 40, और पानी कितना हो गया, वो भी 40। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक भाई, आधा दूध और आधा पानी हो गया। अब ये मिक्सचर कहलाएगा। अब क्या कहलाएगा, मिक्सचर, क्योंकि आधा दूध और आधा पानी हो गया है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तुमने क्या काम करा, दोबारा आधा मिश्रण निकाला, तो जब आधा निकलेगा तो आधा इसका भी निकलता, आधा इसका भी निकलता है। आधा ये नहीं कि मिश्रण निकाल लो ना, तो जब आधा निकालो 40 का आधा कितना होता है 20, तो 20 इसका निकलेगा और 20 इसका निकलेगा। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। जब 20 इसका निकलेगा 20 इसका निकलेगा, तो 40 में से 20 गए 20, ये 20 बचा, और ये भी, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब कहते हैं कि दोबारा में आधा मिश्रण निकाल दिया, तो टैंक में उतना ही पानी डाल दिया। 40 और कितना निकाला, 20 और 20 40 निकाला ना, तो पानी कितना डालोगे 40, तो +40 कर दो। अब कंडीशन क्या हुई इस सवाल में, 20 तो है दूध और पानी कितना हो गया अब 60। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, 40 डाल दिया ना, 20 और 20 40 निकाल, 40 पानी डाल दिया। अब फिर कहते हैं कि तीसरी बार भी ऐसे ही किया, आधा निकाला गया, तो आधा इसका निकलेगा, और 20 का आधा कितना होता है, और 60 का आधा कितना होता है 30, तो यहाँ कितना बचा 10, और ये कितना बचा, और उतना ही पानी डाल दिया, तो कितना निकाला भाई 10 और 30 40, तो 40 ही पानी डाल दिया भाई, ये कितना हो गया 70, ये कितना होगा 10। अब ये जो 10 है टोटल का कितना परसेंट है, 10 और 70 कितना होगा 80, 80 गुणा 100, तो कितना आ गया 12.5%। ये इसका बेसिक बिल्कुल सवाल है। बात आ गई समझ में। आपने कोई वैल्यू एज्यूम कर ली, क्योंकि संख्या किसमें देने आ रखी कुछ भी, तो आप मान के चलोगे भाई कि शुरू में दूध इतना है, आधा निकालेंगे आधा पानी, आधा निकालेंगे आधा पानी, तो ये पूरा बेसिक कंसेप्ट है इसका। अब किसी को क्रॉस क्वेश्चन करना तो कर ले।
एक्स लेकर हो जाएगा बेटा, पर दिक्कत ये आएगी कि हर बार तुम्हें एक्स लिखना पड़ेगा। जैसे शुरू में एक्स है तो एक्स का एक्स बटे दो, फिर आधा आधा करोगे तो एक्स बटे चार, तो बड़ी समस्या आएगी थोड़ी बहुत। हो जाएगा एक्स से भी, पर संख्या हम कटने वाली देखते हैं जो 2 से कट जाए, और 2 3 बार, इसलिए हमने 8 लिया है। हमने 80 क्यों लिया, उसके पीछे वजह यह है कि जो 2 है उसमें 3 बार है, 1/2, जैसे इसने बोला ना 1/2, 1/2, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, इसलिए हमने 80 माना है ताकि इससे कट जाए। हाँ 80 से, जैसे 80 का मल्टीपल ले लो, 80 का मल्टीपल होगा 16, लेकिन 160 ले लो, कैलकुलेशन आसान हो जाए जिससे। हम 100 से भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, पर 100 का आधा 50 होता है, और 50 फिर 25 हो जाएगा, फिर 12.5 बनेगा बाद में, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, 100 भी ले सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है, ठीक। इसमें दिया हुआ है कि शराब के मिश्रण में 8 लीटर शराब और शेष पानी है ना, तो कहानी तो वही समझाएं दोबारा से। 8 है और ये कितना हो गया 32, 8 एकम 8, 8 चौक 32, 1 4 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो है शुरू में ये शराब है और ये क्या है, पानी है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। और फिर क्या है कि शुद्ध शराब को बदल के नया मिश्रण बनाया गया है, और जिसमें सांद्रता कितनी है 30%, तो 30% का मतलब कितना होता है। तो यहाँ पे जो एक स्टेप तुम्हें ध्यान रखना वो ये है, मैं बात करता हूँ स्टेप क्या ध्यान रखना है तुम्हें, कि ये 1 4 है ना, और 1 4 क्या मिश्रण है, ये चीज़ तुम्हें आगे ध्यान रखनी, तुम दिक्कत में आ जाओगे, और मैंने बता भी दी पहली बात तुम्हें। जब आप मिश्रण निकालते हैं तो अनुपात नहीं बदलेगा। अगर इसमें 1 4 है तो 1 4 ही रहेगा, ठीक है। जैसे ये आरंभ का मिश्रण है, आरंभ 1 4 है, आपने कुछ इसमें से निकाला, कितना निकाला हमें नहीं पता, और ये पूछा है, तो निकालने के बाद में क्या है कि 1 4 ही रहेगा, बाद में भी निकालने के बाद क्वांटिटी चेंज हो जाएगी, मात्रा कम हो जाएगी, लेकिन अनुपात नहीं बदलेगा। ये बात बड़े ध्यान रखने वाली है, ठीक है। और ये मैंने खूब अच्छे डिस्कशन कर रखा पहली वीडियो जो आपको क्लास में, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये 1 4 है। अब आपने क्या काम करा, इसमें अल्कोहल डाल दिया, अल्कोहल डालने से जो रेशो है वो बदल गया, कितना हो गया 30 और यानी 3 और 7 हो गया। अब आपको पता कि आपने अल्कोहल डाला, पानी नहीं डाला, तो इसलिए पानी को बराबर करना है। तो पानी को बराबर करने के लिए यहाँ 7 से गुणा, यहाँ 4 से, तो 7 एकम 7 चौक 4 तिया 12 और 4 सत्ते 28, ठीक। अब इसमें और इसमें अंतर है, ये कम है ना, कम मात्रा है, और ये क्या है फुल क्वांटिटी, ये फुल क्वांटिटी है, क्योंकि आपने जितना निकाला है तो रेशो ये बना, और बाद में डाल दिया तो फुल क्वांटिटी हो गई। अब आपको देखो आपने कितना डाला है, तो आपको 5 रेशो का मान चाहिए। फुल क्वांटिटी शुरू में कितनी थी 8 और 32, और यहाँ कितनी है 12 28 कितनी है, तो जो 40 है वो 40 के बराबर हो गया। तो इस 5 का मान कितना, तो 5 की गुणा और 40 का भाग, 40 कटे कितना आ गया 5, आपका उत्तर आ गया। अगर मैं उसको एक स्टेप तुम्हें ना समझाता फिर तुम कन्फ्यूज रहते, है ना। तुम ये सोचते कि भाई शुरू में तो 28 और 7 35 है, 35 का मान 40 क्यों ना रखा, क्योंकि ये अपना आप में कम है, फुल क्वांटिटी नहीं है, ये 5 लीटर कम है, और 40 क्या फुल क्वांटिटी है, इसलिए फुल क्वांटिटी के बराबर फुल क्वांटिटी रखनी है। और वो क्या नीचे 12 28 40, उसका मान 40 है। ये हमने आरंभ की मात्रा हमारी ये है ना, लेकिन ये 5 लीटर कम है। जब 5 लीटर डाल दिया तो बाद की मात्रा और आरंभ की मात्रा सेम हो गई। हाँ ये 5 लीटर कम है ना, क्योंकि हमने निकाल लिया, डाला कुछ नहीं, और जब डाला तो अनुपात ये बनना, तो इसका मतलब ये वाला जो अनुपात है वो 5 लीटर कम है, ठीक। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें मिश्रण में कि मान किसका लेना है, और मैंने पूरी अच्छे तरीके से समझा रखा, तो मैं हर बात समझा रखी है। पूछो तुम क्या पूछ रहे हो। लीटर आ गया, देखो 49 लीटर दूध में दूध की सांद्रता कितनी है 80%। सांद्रता का मतलब समझते हो ना, सांद्रता का मतलब होता है कंसंट्रेशन, यानी उसमें जो वो है दूध है वो कितना % है, दूध कितना गाढ़ापन, दूध कितना होता है, दूध और पानी होता है,
तो भाई इसमें 80% है। जैसा आपने देखा होगा कि अल्कोहल की बोतल आती है, उस पर लिखा रहता है अल्कोहल 40%, है ना, 42% आता नहीं आता। तो ऐसी कहानी इसमें है। 49 लीटर दूध में दूध की सांद्रता कितनी है? तो 80% है, तो बचा कुचा क्या पानी है, फिर वो 20% पानी में जाएगा। ये रेशो बन गया, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब इन्होंने क्या किया, सांद्रता को 70% करने के लिए कितना पानी मिलाना होगा, इसने नहीं बोला हमें निकालना है। निकालते तो फिर हम वही कहानी लिखते कि प्रारंभ में इतना, निकालने के बाद इतना, 4 अनुपात पे तुलना करते। अब क्या डायरेक्ट पानी डाला है ना। डायरेक्ट पानी डालने का मतलब है कि जो सांद्रता है वो 70% होगी, क्योंकि आपने पानी मिलाया तो दूध का वो घट जाएगा ना वैल्यू, भाई दूध की क्वालिटी घट डाउन हो जाएगी। पहले दूध 80% था, अब 70 रह जाएगा क्योंकि आपने पानी मिला दिया। अच्छा, पानी मिला दिया, दूध 70 रहेगा, तो फिर ये 30 है, तो ये 7 और ये 3 है। आपने जो मिलाया है वो पानी मिलाया है, दूध तो ना मिलाया, तो दूध बराबर रहना चाहिए। तो दूध बराबर का होगा, यह 4 है 7 है, गुणा कर लेंगे, इधर 7 की और इधर 4 की, 7 चौक 7 एकम 4 7 28 और 4 तिया, मिला दिया ना 5, पानी मिल गया ना, कितना मिल गया 5। बात समझ में आ गई। हमसे पूछा है कि कितना पानी मिलाना होगा, नहीं 5 का मान चाहिए। अब हमें ये देखना है कि हमारी जो क्वांटिटी है वो शुरू में कितनी थी, 49 लीटर, और यहाँ पे कितना हुआ 28 और 7 35। इस बार हम 35 का मान लेंगे। बात समझ में आ गई। क्यों लेंगे हम 40 का क्यों नहीं लेंगे, है ना, क्यों? क्योंकि हमने कुछ निकाला नहीं है, क्योंकि हमने कुछ निकाला नहीं है। अब ये जो क्वांटिटी बढ़ के आई है, 49 लीटर शुरू में था, हमने कुछ निकाला नहीं, खाली डाला है, तो बाद क्वांटिटी बढ़ के आई है। बाद जो क्वांटिटी 5 लीटर फालतू आई है ना, तो इसलिए हम पहली वाली लेनी है। 28 और 7 का मान कितना होता है 35, तो 35 का मान होगा 49। देखो आपको ये चीज़ ध्यान रखना होगा कि जब भी वह मान लेने की बात करेंगे तो ये ध्यान रखना होगा कि भाई जो मात्रा है वो घट रही है बढ़ रही है क्या है ना। जब हमने कुछ निकाला ही नहीं है तो इसका मतलब जो शुरू की मात्रा है वो फुल क्वांटिटी है ही, यानी पहली वाली मात्रा ही है। जब निकालते हैं तब नहीं लेते इस मान को। तो 28 7 कितना होगा 35, 35 रेशो हो गया ना, इसका मान कितना है 49, तो 5 रेशो का मान चाहिए, तो 5 की गुणा और 35 का भाग, 7 7 49, 7 पंजा 35, 5 से 5 घट के कितना आ गया 7 आ गया। दूध बराबर करा है क्योंकि पानी डाला ना, दूध नहीं डाला। हाँ ठीक। देखो इस सवाल काफ़ी आसान है। मिश्रण में भार के अनुसार 18% तांबा, तो इसका मतलब होगा 100 टोटल मिश्रण है। भाई मिश्रण जो है वो टोटल अपना आप में 100 है, और तांबा कितना है उसमें 18% तांबा है। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब ये कह रहे हैं कि 81 किलोग्राम हमें तांबा चाहिए। तांबा कितना चाहिए, और यहाँ कितना है 18। अगर तांबा को हम 18 से 81 करेंगे तो ये 100 भी तो बढ़ेगा, है ना। ये कितना मिश्रण चाहिए भाई हमें, 100 किलो में 18 किलोग्राम तांबा है, 100 किलो में 18 किलोग्राम क्या है, और तांबा हमें कितना करना है, तो 100 को बढ़ाना पड़ेगा। तो जब आप 18 का मान 81 करना चाहते हैं तो 100 का मान कितना करेंगे, तो 100 की गुणा और 18 का भाग, जिसका मान निकालते से गुणा कर देते हैं। 9 दूनी 18, 9 ने 2 से 50 बार कितना किलोग्राम करना पड़ेगा इसको, 450 किलोग्राम करना पड़ेगा। सिंपल सी बात है ना भाई। 100 किलोग्राम लाए, तांबा कितना मिला 18, भाई तांबा कितना मिला तुम्हें 18, और तुम्हें चाहिए जी ना जी मुझे तांबा चाहिए 81 किलोग्राम, तो कितना मिश्रण खरीदना पड़ेगा तुम्हें, 450 किलोग्राम मिश्रण खरीदना पड़ेगा। बात क्लियर होगी। यानी अगर इसको आपको बढ़ाना है तो आपको इसको बढ़ाना पड़ेगा, किस रेशो में बढ़ाना है वो आपको पता चल गई, क्योंकि परसेंट है इसलिए। ठीक, देखते भाई सवाल में क्या है। 9 भाग दूध और 6 भाग पानी है। टाइप है नाम में सवाल, ऐसा नहीं कि आप सोचते रहे कहाँ से इतने सवाल आ रहे हैं। किताब में तो कुल 19 सवाल हैं, किताब में 19 सवाल हैं अभी, और तुमने कर लिए 50 सवाल कम से कम। तो 9 भाग दूध है और 6 भाग पानी है, तो ये 9 लिखो और ये 6 लिखो, ये दूध हो गया और ये, इसको हम छोटा कर लेंगे, 3 तिया 3 दूनी, यहाँ तो कोई तकलीफ,
सवाल में बोला कि इस बर्तन में से कितना भाग मिश्रण निकाल कर, यानी आपने इसमें से निकाला है, और जब निकालेंगे मिश्रण तो 3 2 यानी कम हो जाएगा निकालने के बाद। अब कितना निकाला है ये तो हमें ना पता, ये पूछा है, लेकिन इतना बात पता चल गया कि 3 2 हो गया है। अनुपात नहीं बदलेगा, जब आप फर्स्ट टाइम कुछ ड्रॉ करेंगे निकालेंगे तो अनुपात कभी नहीं बदलता। ठीक है, ये बात मैंने एक बार प्रूफ भी करी थी। अब आप कह रहे हैं कि उतना ही भाग पानी मिला दिया जाए। अब आपने क्या मिला दिया? पानी। आधा दूध और आधा पानी, आधा दूध और आधा पानी को आप लिखते हैं 1 1। जब भी आपको बोलेगा ना आधा दूध और आधा पानी या दूध और पानी बराबर, तो इसका मतलब होता है 1:1। अब आप सोचो आपने क्या मिलाया है? पानी। दूध तो ना मिलाया, तो दूध को तो बराबर करना है ना। तो दूध यहाँ कितना है? यहाँ कितना है? बराबर कैसे होगा? कितने गुणा करेंगे? 3 की। तो 3 एकम। तो रेशो हमारा क्या बना भाई? रेशो बना 3:2 और 3:। अब आप देखो आपने पानी कितना मिलाया है? 1 मिलाया है। अब 1 मिलाया है, अब 1 तो उत्तर ना आएगा इसका, ये बोलता है भाग, और भाग का मतलब होता है कि टोटल क्वांटिटी का कितना है 1। तो टोटल क्वांटिटी कितनी है? 3 और 3। ये बाद की जो क्वांटिटी फुल होती है, क्योंकि अब आपने निकाला है, ठीक है ना, तो ये कम है पहली वाली क्वांटिटी। तो फुल क्वांटिटी कितनी है बाद वाली? तो 3 और 3 कितना है? 6। और कितना डाला है? 1। तो 1/6 आपका उत्तर आ जाएगा। 1/5 तो कम है ना, 1/5 का उत्तर नहीं बनता ना। वो कहते हैं कि पहले के भाग का कितना? 1/5। 1/5 नहीं बनेगा ना, ठीक है ना। फुल क्वांटिटी का होता है भाई, जो भाग निकालेंगे पूरी क्वांटिटी कितनी है, वो तो कम है 5। बिल्कुल सही बात, जब मिश्रण निकालेंगे दूध भी निकलेगा। तो इसलिए जब हमने मिश्रण निकाला तो अनुपात हमारा 3 2 है, तो अनुपात में कोई बदलाव नहीं आता। देखो यहाँ दोनों ही कम हैं, ये अनुपात आपको बेशक दिख रहा है, बट इसमें क्या है? दूध भी निकला है और पानी भी निकला है, ठीक है ना। बात समझ में आ गई? तो जब आपने निकाला तो 3 2 ही रहेगा, अनुपात नहीं बदलेगा। फिर आपने क्या काम करा? क्या डाला था? पानी। तो दूध को बराबर कर लेते हैं। ये जो अनुपात आपको दिख रहे हैं ना, इन दोनों में अंतर है, क्योंकि ये कम है। अनुपात बेशक बराबर पर ही कम है ये निकालने के बाद, इसमें तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है। तो आपने क्या डाला? पानी। तो दूध को इसलिए बराबर कर लिया, तो यहाँ 3 तो यहाँ 3 कर लिया, ठीक। अब ये बाद की फुल क्वांटिटी होती है, ठीक है ना। इसलिए हमें ये नहीं देखना दूध निकाला दूध कैसे बराबर हो गया, अरे ये इसका जो अनुपात है इनमें है देखना है, और कुछ नहीं देखना, ठीक। देखो आप जो चाहें वो पूछ सकते हैं, ठीक है। जो आपका मन कर रहा है क्रॉस क्वेश्चन करने का वो कर सकते हैं, आपको हर सवाल का जवाब मिलेगा। 1/6 क्यों आया? क्योंकि हमसे इसमें अब क्या काम करना है, हमसे बोला गया कि कितना भाग निकालकर उतना ही पानी मिला दिया जाए, है ना। कितना भाग निकालकर उतना ही पानी मिला दिया जाए। अब हमारे पास कोई फिक्स वैल्यू तो है नहीं कि पहले का मान कितना दे रखा है हम उसके बराबर मान लें, 1 का मान निकाल दें, उसका मान निकाल दें। तो जो कोई फिक्स वैल्यू नहीं है तो हमें देखना है कि हमारा रेशो कितना बड़ा है। तो हमारा रेशो कितना बड़ा है? 1, ठीक है ना। अब देखो एक चीज़ होती है, जब भाग की बात आती है, भाग का मतलब हमेशा फ्रैक्शन ही होता है ना। भाग का मतलब नाम फ्रैक्शन तो होता है। जैसे हम 4 भाग 3 भाग, ये हम 4 भाग का मतलब 4 नहीं होता, 4 भाग का मतलब कोई वैल्यू होगी उसका 4 भाग, है ना। बात समझ में आ गई ना। तो भाग का मतलब फ्रैक्शन ही होता है। इज दैट क्लियर? जैसे हम कहते हैं भाई कि टोटल वैल्यू 12 है, तो उसका 4 भाग कितना होगा? 1/3। 4/12 कितना करोगे? तो 4 भाग का मतलब 1/3 हो गया। अब टोटल वैल्यू कितनी? 3 और 3 6, तो 1 कितना उसका? 1/6। भाग का मतलब ये होता है संख्या बटे में आनी चाहिए, भाग का मतलब ये है, ठीक है ना। पार्ट हो गया उसका, 1/6 भाग हो गया, ठीक है जी। कितना अनुपात है मदिरा और पानी का? जब आप मिश्रण निकालेंगे दोनों निकलेंगे, अनुपात तो 3 1 रहना है, तो 3 1 जो अनुपात है वो मिश्रण निकालने के बाद रहेगा। मिश्रण निकालने के बाद अब आपने क्या काम करा? बाद में पानी मिला दिया और मदिरा और पानी बराबर बराबर हो गए। बराबर बराबर जो बोलते हैं वो 1:1 होता है।
ये बात आप जानते हैं, बराबर बोले 50-50% बोले, आधा आधा बोले, एक एक होता है वो। अब आपने मिलाया क्या, पानी, मदिरा तो ना मिलाया, तो आप एक काम करेंगे, इसमें गुणा करेंगे किसकी, 3 की। तो 3 एकम 3 और 3 एकम 3। आप सोचो आपने कितना मिलाया भाई, 1 से 3 कितना मिला दिया, 2, और फुल क्वांटिटी कितनी है, 3 और 3 6। तो 2/6 का मतलब कितना होता है, 1/3 आपका उत्तर आ गया। बात क्लियर होगी ना। ऐसा होता है कि जो हम मिलाते नहीं है ना उसे बराबर करते हैं। हमने मदिरा नहीं मिलाई ना, तो मदिरा यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, तो इसलिए इसे बराबर कर लिया, 3 एकम 3 कर लिया। जो हम मिलाते हैं उसे छोड़ देते हैं, जो नहीं मिलाते उनको बराबर करते हैं, तो अपना फिर वो बढ़ जाता है, खुद ही बढ़ जाएगा वो। ठीक है, शुरू के 2-3 वीडियो देखो लगातार। लॉजिकल सवाल है थोड़ा सा। 80% शराब घोल मिल जाए, इसका मतलब है शराब कितनी है, 80%, और शराब 80% है, तो इसको तुम ऐसे लिखोगे 80/100, और 20 चौक 80, 20 पंजे 20 चौक 80 और 20 पंजे, ये 80% शराब, यानी 4 क्या है, शराब, और 5 क्या है, कुल घोल। जब 5 में 4 शराब है तो पानी कितना है, 1, तो 1:4 आपका आंसर हो गया, यानी ये पानी हो गया और ये शराब हो गया। कुछ भी तो नहीं था इस सवाल में, बेकार में घुमा रखा था सवाल। 2.5 नंबर का सवाल होता है ये। ठीक, हाँ 20-80 हो गया, 20 एकम 20, 20 चौक 80, 1:4 हो गया ना। अभी 80% शराब है तो 20% पानी हो गया, है ना। तो 20% पानी है तो 80% शराब है, तो 20 एकम 20, 20 चौक। कोई दिक्कत नहीं, ऐसा करा तो आपने बहुत बढ़िया करा है, आपको मुबारक हो। ठीक है।